की। जय गुरुदेव प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आए हुए सत्संगी, प्रेमी, नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 1 जुलाई 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा मेहरबानी हुई कि आप अपने घर के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आए। प्रवचन, कथा, भागवत ये तो जगह जगह होता रहता है। क्योंकि ये धर्मपरायण देश है। भारत धर्म की जड़ है। पूरे विश्व में धर्म अगर फैला है, आध्यात्म अगर गया है तो कहाँ से गया है? भारत से गया है। औतारिक शक्तियाँ, ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, संतों का प्रादुर्भाव इसी धर्म धरती पर हुआ है। संस्कार तो लोगों के हैं ही। अब जो जहाँ पैदा होता है, जहाँ का जैसा माहौल होता है, जहाँ का जैसा खान पान होता है, रहन सहन होता है, पूजा पाठ होता है, उसी हिसाब से वो उसमें ढल जाता है। लेकिन कुछ न कुछ धार्मिक भावना सबके अंदर रहती है। जगह जगह पर देखो आश्रम बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं। जिनको जितनी जानकारी रहती है उतनी जानकारी लोगों को लोग कराते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम तो जगह जगह पर लोग करते रहते हैं, प्रवचन होता रहता है। महात्माओं, महापुरुषों के बारे में लोग जितनी भी जानकारी रहती है बताते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। लेकिन सत्संग कम स्थानों पर होता है। सत्संग आज यहाँ पर जो आपको सुनने को मिलेगा, ये संत मठ का सत्संग है। संत मठ का अभी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। अन्य मतों का हजारों वर्षों से विस्तार होता आ रहा है, लेकिन संत मठ को बढ़े हुए, फैले हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। लगभग 700 वर्ष पहले कबीर साहब जब आए थे तब उन्होंने सतलोक का भेद खोला था। वैसे तो कहने के लिए संत अन्य युगों में भी रहे हैं। सतयुग में तो सब योगी विज्ञानी ही रहे हैं, जानकार ही रहे हैं आत्मा परमात्मा के बारे में। लोगों का खान पान चाल चलन सही रहा है, विचार भावनाएं सही रही हैं, लोगों की नीयत दुरुस्त रही है। उस वक्त पर प्रकृति भी खुश रहते थे, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम नहीं करते थे, तो प्रकृति लोगों को खुशहाल रखती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी।
सतयुग का इतिहास ये भी बता रहा है कि एक बार लोग बोते थे खेत को और 27 बार काटते थे। इतनी ज़्यादा उपजाऊ शक्ति इस धरती के अंदर में थी कि कोई खाद पानी लगाना ही नहीं पड़ता था अलग से। बादल खुश रहते थे, मेघराज खुश रहते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी जिस खेत को पानी देकर चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये युग बदला, त्रेता आया, द्वापर आया, इसमें धीरे धीरे यानी समझो आध्यात्म की अंतर की जानकारी कम होती चली गई। और कलयुग में तो समझो कि बिल्कुल ही लोग अलग हो गए, बल्कि ये मनुष्य शरीर जो अच्छा काम करने के लिए मिला, इससे बुरा काम करने लग गए। यही हाथ जिससे लोग पहले अच्छा काम करते थे, पैर से अच्छे काम के लिए जाते थे, कान से अच्छी ही बात सुनते थे, मुंह से अच्छा ही बोलते थे, उससे ये लोग बुरा बोलने लगे, बुरा सुनने लगे, हाथ पैर से बुरा कर्म बन जाने लग गया, शरीर के अन्य अंगों से बुरा कर्म लोग करने लग गए। तो ऐसे समय पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो संतों का मत जो होता है वो लोक मत और काल मत से अलग होता है। लोक मत किसको कहते हैं? जैसे देखो कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार धर्म का काम करते हैं, नहीं जानकारी कुछ भी रहती है, लेकिन एक आदमी जैसा करता है उसी हिसाब से वो भी करने लगते हैं, फिर वो आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह करने लग जाती है। जैसे किसी ने मान्यता दे दिया पेड़ को, पौधे को या पत्थर को स्थान बना दिया और कहा ये देवी हैं, ये देवता हैं, यहाँ पर तुम अगर बकरा चढ़ाओगे, मुर्गा चढ़ाओगे, भैंसा काट करके चढ़ाओगे तो ये खुश हो जाएंगे और खुश हो करके तुम्हारे धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे। अब एक प्रथा ये चल गई तो वही चल रही। लोग जाते भी हैं समझाने के लिए, या तो समझा नहीं पाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोक मत हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? काल मत के अंतर्गत आता है। काल किसको कहते हैं? कि जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, ये जो धरती आसमान बनाने वाला है, ये जो सूरज चाँद सितारे बनाने वाला है, जो ये समझो पेड़ पौधे जानवर, चाहे जल के हों, चाहे आसमान के उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े हों, जिसने इसको बनाया है, जो इस धरती को बनाया, मृत्युलोक को बनाया, इसके नीचे यानी समझो पाताल लोक है, पाताल लोक को बनाया, जिसने ऊपर में देवलोक हैं उसको बनाया, जिसने समझो कि ब्रह्मा लोक बनाया, विष्णु लोक शिवलोक बनाया, जिसने आद्या महाशक्ति का लोक बनाया, उनको कहते हैं काल भगवान। कोई काल भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। मुसलमान फ़कीरों ने उनको खुदा कहा, ईसा मसीह ने उनको गॉड कहा। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने उनका नाम रखा है और अपनी अपनी भाषा में उनका नाम लोग पुकारते हैं। संत जब आए तो संतों ने उनका काल नाम रखा। क्यों? काल को दर्द नहीं होता है। काल अपने स्वार्थ में किसी को भी छोड़ता नहीं है। दया का काम करता है, दयालु होता है, लेकिन जब उसके स्वार्थपरता की बात आती है तब वो क्रूर हो जाता है, दया को ख़त्म कर देता है। कैसे? जैसे कोई बकरा पालता है तो बकरे को खूब खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, बढ़िया बढ़िया खिलाता है, उसके बच्चों को भी खिलाता है, परवरिश करता है, देख रेख करता है, रखवाली करता है। उसका समझो कि जो है जहाँ रहता है वहाँ उसका मल मूत्र की भी सफाई करता है। लेकिन जब जवान का स्वाद याद आता है तो उसी का गर्दन काट देता है। तो जो दर्द अपने स्वार्थ में न रख करके दया करता है उसको कहते हैं काल।
देखो, काल ने ही शरीर को भी बनाया, काल ने ही इस धरती को बनाया, काल ने ही अनाज बनाया, पेड़ पौधे ये जो हैं फल फूल, ये काल का ही बनाया हुआ है। ये नदी नाले आसमान ये सब किसके बनाए हुए हैं? काल के बनाए हुए हैं। देवी देवता ये सब काल के बनाए हुए हैं। तो जो इस सृष्टि को बना दे, चाहे ये पिंड सृष्टि हो चाहे अंड सृष्टि हो, जो बना दे, ब्रह्मांड सृष्टि भी खत्म होती है। तो जो ये सब अनि खत्म होने वाले हैं, ये अनि समझो नाशवान कहलाते हैं। ये आप समझो कि अनि, ये अनि समझो स्थिर नहीं है, जो ये ख़त्म होने वाले हैं। इनको जो ख़त्म करता है और जो बनाता है, जब मर्जी हुई बना दिया और जब मर्जी हुई ख़त्म कर दिया। अगर इसमें उसने अपना स्वार्थ देखा कि इसका विस्तार कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा देगा। और इसमें स्वार्थ अपना देखता है कि बढ़ाने से ही हमारा नुकसान होगा, हमारे ये यानी बनाए हुए लोग खाली हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे, तो इनको मिटा भी देता है। तो उसको कहते हैं काल। तो उसी का सारा मत ये चलता है। कहाँ चलता है? इस धरती पर चलता है। धरती को किसने बनाया? उसी ने बनाया। कैसे बनी धरती, यह भी आपको बता देते हैं। देखो, इनको मसाला मिला था, तपस्या बहुत किया था। ये सत्पुरुष के सबसे छोटे पुत्र कहलाते हैं। इन्होंने बहुत तपस्या किया, तब पिता का इनको दर्शन हुआ था। कहते हैं कि जा पर जाकर सत्य सनेहु, ताहि मिलय नहीं कछु संदेहु। जब कोई निशाना बना लेता है कि हमको ये काम करना ही करना है, सच्ची लगन से मेहनत से जब काम करता है, तो कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मिलता है। लगातार मेहनत जो करता रहता है, एक दिन सफल हो जाता है। तो बराबर ध्यान लगाते रहते थे। परिश्रम इनका सफल हुआ, पिता का दर्शन हुआ, पिता बहुत खुश हो गए। जैसे 4 बच्चे हों किसी के, कोई बच्चा बहुत मेहनत करता हो, जो पिता से प्रेम करने के लिए मेहनत करता हो। मान लो 4 बच्चे 4 जगह हैं। अब जो लड़का रोज़ बात करता रहता है, पिता का हाल चाल पूछता रहता है, उनके साधन सुविधा का भी ध्यान रखता है, उस बच्चे से पिता का ज़्यादा प्रेम हो जाता है। और जब वो आता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा पिता ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे ही जैसे परदेश में 4 बच्चे चले जाएं और जब यहाँ में पिता खुश हो, ऐसे ही अपने से अलग करने के बाद इन बच्चों से जब वो अपने छोटे बच्चे से मिले कि मेहनत करके ये आया, परिश्रम करके ये आया, तो खुश हो गए और बोले तुमने बड़ा मेहनत किया है, मांग लो जो तुमको मांगना है। तब इन्होंने क्या कहा कि आप अपने जैसा ही राज्य मुझे दे दीजिए। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई अपने घर में रहता हो या उसका कोई गाड़ी हो, घोड़ा हो, कपड़ा हो, और कोई वही मांग ले या कह रहे ऐसा ही मुझे दे दीजिए। किसी राजा से कोई कहे कि इसी तरह का कपड़ा हमको दे दीजिए, जैसे आप पहने हो इसी तरह की कुर्सी हमको दीजिए बैठने के लिए, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कोई विद्यार्थी है, मास्टर जी की कुर्सी मांग ले, मास्टर जी के बगल बैठना चाहे, वैसे ही रहना चाहे, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह से उनको भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वचन के पक्के, पहले लोग भी बड़े वचन के पक्के होते थे। आज की तरह से 10-10 मिनट पर वचन नहीं बदलते थे। कोई किसी को कह देता था, पूरी जिंदगी निभाता था, प्राण जाई बर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघु के कुल की रीति ये रही है कि वचन दे दिया तो उसका पालन किया। देखो इतिहास बता रहा है, कोई को वरदान राजा दशरथ ने दिया था, वचन दिया था, और उसी वचन का पालन करने के लिए कई ने राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का याद दिला दिया, वरदान मांग लिया।
अपने जिगर के टुकड़े को उन्होंने अलग किया, बहुत प्यार करते थे, बड़ी उम्मीदें थीं उनको रघुकुल की रीति की मर्यादा का पालन करके बढ़ाने की, जनता की सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन 14 वर्ष के लिए अलग कर दिया। मूछ का एक बाल निकाल करके आदमी रख करके और 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा ये पैसा समय पर वापस कर जाएगा, तो वचन का पालन किया उन्होंने, कहा यो मस्त जाओ, तुमको दे दिया। तो अब वैसा राज्य बनाने के लिए सामान चाहिए, मसाला चाहिए। जैसे कोई ज़िला बनाना होता है, कोई प्रांत बनाना होता है, तो उसी समय उसी तरह से असेंबली बनती है, विधानसभा बनती है। ज़िला बनाना होता है, कलेक्टर का कार्यालय बनता है, जेल बनता है, अन्य विभाग कायम होते हैं, तो उसके लिए साधन सुविधा धन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से लोक बनाने के लिए उनको मसाले की ज़रूरत थी, तो कहा ठीक है, ये मसाला तुम जो चाहते हो ये मैं तुमको दे रहा हूँ, और जाओ इधर सृष्टि की तुम रचना कर लो, इसी तरह से बना लो। तब उन्होंने क्या किया, अंडज पिंजर उखमज और अस्थावर बनाए। अंडज पिंडज किसको कहते हैं? अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है उनको अंडज कहते हैं। पिंड अब और अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते हैं, वो यानी समझो अस्थावर होते हैं। उखमज किसको कहते हैं? जो मनुष्य के पसीने से या मनुष्य के द्वारा की हुई गंदगी से पैदा होते हैं, पतंगे हैं, कीड़े हैं, ये खटमल जू हैं, ये मच्छर हैं, मक्खी हैं, ये क्या कहलाते हैं? उखमज कहलाते हैं। और जल के जीव भी बनाए जाते हैं, जल की सफाई के लिए बनाए गए। जल के अंदर कोई भी गंदगी होती है तो जल के जीव जो होते हैं उसको साफ करते हैं। और ये उन्होंने कैसे बनाया? ये इन्हीं तत्वों से बनाया। कौन से तत्व से? जिनसे उनका शरीर बना। तो सबसे पहले यानी समझो कि उन्होंने इधर लोकों की रचना की। कौन से लोक की रचना की? आद्या लोक की रचना की, जो इनकी अर्धांगिनी कही जाती हैं, आद्या महाशक्ति जिनको कहा जाता है। और उनके संपर्क से उन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और आद्या को इधर विस्तार का यानी समझो कि काम दे दिया। विस्तार इन्होंने ही किया, इनको अंडज पिंजर उखमज को इन्होंने ही बनाया, लेकिन मसाला उनसे ही इनको मिला। जो सतपुरुष से मसाला मिला था वही मसाला इनको उन्होंने दिया और कहा जाओ तुम रचना करो और इनकी करो तुम संभाल, देख रेख करो इनको। और ये ध्यान रखना कि ये ऊपर जाने न पाएँ, या हमारे लोक तक भी पहुँचने न पाएँ, इसलिए तुम बराबर इनको उसी में फंसाए रखने की कोशिश करना कि जिससे हम ये व्यवस्था जो बनाए हैं, ये हमारी व्यवस्था बराबर चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आवे, रुकावट ना आवे, जीवों की कमी कहीं भी होने न पावे। तो उन्होंने फिर क्या किया? 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बनाए और इन लोगों को भी काम सौंपा। अब उन्हीं देवताओं में ये देवता आते हैं। कौन देवता? आकाश देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, जल देवता और ये पृथ्वी देवता। देवता किसको कहते हैं? जिनमें शक्ति होती है, जिनमें ताकत होती है। पहलवान किसको कहते हैं? आम आदमी से ज़्यादा ताकत जिसमें होती है उसको पहलवान कहते हैं। धनवान किसको कहते हैं? अमूमन खाने खर्चे से ज़्यादा जिसके पास पैसा रहता है उसको धनवान कहते हैं। प्रतिष्ठावान किसको कहते हैं? समाज में जिनका स्थान ऊंचा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान जिनको मिलने का रहता है, वो प्रतिष्ठावान कहलाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इन देवताओं को बनाया उन्होंने। अब ये देवताओं ने इधर निर्माण किया आपके, किधर का? इधर बाकी अंडज पिंडज उखमज का अन्य निर्माण इनके द्वारा हुआ। तो आपको मैं बताऊं,
कैसे निर्माण शुरू हुआ? आकाश में एक घर्षण हुआ, आकाश जो तत्व है उससे पैदा हुई, यानी समझो आसमान से घर्षण हुआ। घर्षण किसको कहते हैं? रगड़ को कहते हैं। तो रगड़ने से आप ये समझो क्या निकला? हवा निकला। जैसे पवन चक्की आपने देखा होगा, ऐसे चलती रहती है, घर्षण होता रहता है, चलता रहता है ऐसे, तो उसके किनारे से हवा यानी निकलती है। पंखा में क्या होता है, अंदर में कॉइल लगे रहते हैं, वो घर्षण करते हैं, चलते हैं, तो उससे हवा निकलती है। तो हवा जो ये पवन वायु जिसको कहते हैं उसकी उत्पत्ति हुई, और वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई। बहुत तेज जब पवन चक्की चलती है तो समझो उससे विद्युत पैदा होता है, अग्नि पैदा होती है, पावर पैदा होता है, तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में आप ये समझो ये पावर से ही सब हुआ। ये जो देवता होते हैं पावरफुल होते हैं, ताकत होती है, संतों में भी रहते मनुष्य शरीर में है लेकिन पावर होती है। तो समझो कि आप अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई। देखो गर्मी जब ज़्यादा होती है, उमस जब ज़्यादा होता है तो बरसात होती है। तो ऐसे ही देखो गर्म करते हैं जब पानी को, भगता है ऊपर जाता है भाप बन करके, ठंडी में पहुंचता है तो बरसात हो जाती है। तो जल की उत्पत्ति हुई, और जल से क्या बना? ये पृथ्वी बनी। जल ही जल है पूरे संसार में, लेकिन जल जब इकट्ठा हो जाता है, नदियों के किनारे आप देखो, समुद्र के किनारे देखो, जल जब इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा समय तक और वही जल सूख जाता है, वही सब जल के अंदर की गंदगी मथ करके जो आती है वही रेत हो जाता है। ज़्यादा समय तक रेत जब इकट्ठा हो जाता है, कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई गोड़ जोत नहीं होता है, खोद खाद नहीं होता है, तो वही ये ज़मीन हो जाती है, धरती हो जाती है। आप देखो राजस्थान में जहाँ पर बालू ही बालू है वहाँ भी पहाड़ आपको मिलेंगे। तो यही बालू जब आंधी चलती है इकट्ठा हो जाता है, जमा रह जाता है, तो वही मिट्टी हो जाता है, फिर वही मिट्टी इकट्ठा हो जाता है तो कंकड़ बन जाता है, और वही कंकड़ धरती तत्व से फिर बड़ा हो जाता है, पत्थर बन जाता है, उसी के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो ये जो धरती है, धरती केवल चौथाई हिस्से में है दुनिया संसार के, बाकी सब पानी ही पानी है। इसको खोदो तो इसके नीचे भी पानी आपको मिलेगा। तो ये धरती इस तरह से बनी। तो ये धरती यानी आप ये समझो पृथ्वी, ये तत्व हैं, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इसी से सारी रचना हुई। जब धरती हुई तो धरती तत्व से यानी समझो कि पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई, जल से जल के जीवों की उत्पत्ति हुई। आप ये देखो इसी तरह से यानी ये उत्पत्ति उन्होंने किया। अब ये ज़रूर है कि जैसे ज़मीन से यानी समझो धरती से जो पेड़ निकलते हैं जड़ होते हैं। जड़ का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं। यही जो धरती है, यही जो ज़मीन है, जब कड़ी हो जाती है पत्थर हो जाता है, तो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है। यही जब बालू रहता है, हवा जब लगता है तो उड़ता है, लेकिन पत्थर हो जाता है तो उड़ नहीं सकता है, तो वो हो जाता है जड़। तो इसमें केवल एक तत्व है, पृथ्वी से ये निकला है, इसमें एक तत्व, पृथ्वी में एक तत्व है। ये इससे क्या बना? ये अस्थावर बना, पेड़ पौधे बने। आप ये समझो कि अन्य जो बने इनमें से, जैसे ये खटमल, जू, चीलर और ये जो जल के जीव, इनमें यानी पूरे तत्व नहीं हैं, लेकिन मनुष्य शरीर की जो रचना हुई इसमें पूरे पांचों तत्व की आवश्यकता पड़ी। तो आप ये समझो उस समय पर केवल उन्होंने जो बनाया था 4 लाख ये पिंडज बनाए थे। पिंडज किसको कहते हैं? जिनसे पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है उनको पिंड कहते हैं। तो माँ के पेट में सबसे पहले पिंड ही बनता है।
यानी पिंड किसको कहते हैं? जिसको इकट्ठा ऐसे कर दिया जाता है, पिंडी बोलते हैं। आप ये समझो, कोई कोई शिवलिंग को भी पिंड कहता है। तो वो चूँकि सब इकट्ठा रहता है इसलिए पिंड उसको बोल। तो माँ के पेट में सबसे पहले पिंड बनता है। कैसे बनता है ये भी आपको बता दें। वो जो उनसे यानी जो ये सूर्य और चंद्रमा बने, आकाश से जो ये बने, चंद्रमा बने, सूरज बने और ये जो तारे बने, इन्हीं तत्वों से सब बने हुए हैं। तो आप ये समझो कि ये जो बने किसके द्वारा बने, ये देवी देवता और किसके द्वारा बने, मुख्य मसाला क्या मिला, किस पर ये लटके हुए हैं, शब्द के ऊपर ये लटके हुए हैं, शब्द ही उतरा था। आज बताने का समय नहीं है, गुरु महाराज की दया रही तो कल सुबह या कल शाम के सत्संग में आपको बता दूंगा कि शब्द कैसे उतरा था, कैसे ये ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक या अलख लोक, अगम लोक कैसे बने थे, ये कल मैं आपको बता दूंगा। तो आप ये समझो शब्द पर ही ये टिके हुए हैं और शब्द से ही ये बने हैं, आवाज़ पर ही टिके हैं, आवाज़ से ही ये बने हैं। तो इसी आवाज़ से ही यानी समझो ये तारे और ये सूर्य और चंद्रमा ये बने हैं। अब देखो सूर्य में थोड़ी गर्मी होती है, हालांकि ऊपर के जो सूर्य हैं, सूर्य लोक है, ऊपर के लोक, वहाँ इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन सूर्य लोक से जहाँ परछाई पड़ती है, जिस चीज़ पर परछाई उनकी पड़ती है, रोशनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे आप देखो कि आप यानी कोई चीज़ जलाओ, जैसे यानी लकड़ी जलाओ और कोई ऐसी चीज़ के सामने रख दो कि जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए तो गर्मी और बढ़ जाएगी। देखो हाइड्रोजन भी जलेगा यहाँ, तो हाइड्रोजन में अंदर में जो चमक होती है वो चमक उसकी रोशनी को और बढ़ा देती है। तो इसी तरह से आप ये समझो कि वो जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो चमक को और बढ़ाता है, गर्मी को और बढ़ाता है। लेकिन वो सूरज जो जहाँ से सूरज मिला, जो सूर्य लोक है, उनमें ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आप ये समझो, लेकिन फिर भी चंद्रमा ज़्यादा शीतल है, चंद्रमा में गर्मी बिल्कुल नहीं है, ठंडा है एकदम से। तो ये जो यानी औरतों के अंदर रज की उत्पत्ति होती है, पुरुष में वीर की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से होती है। किससे? सूर्य और चंद्रमा से। तो ये कैसे होता है? जैसे दो तार को, गर्म और ठंडे तार को मिला दिया जाए तो जब वो मिलता है, घर्षण होता है उसमें, तब चिंगारी निकलती है। ऐसे ही यानी समझो कुछ ज्ञान इस बात का कराया। कौन लोग थे उस समय जिनमें से इनको बनाया था? ऋषि मुनि योग योगेश्वर थे, उनको ये मालूम था, उनको निर्देश मिला था ऊपर से कि ये पुरुष और स्त्रियों को इनको बता दो कि इस तरह से संतान की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने लोगों को बताया और फिर इनके संपर्क से रज और बीज के संपर्क से अंदर में जो इनका सिस्टम बनाया, महिलाओं का देवियों का अंदर में जो सिस्टम बनाया, एक बर्तन इस तरह का है जिसको आज के डॉक्टर बच्चेदानी कहते हैं। तो उसमें ये दोनों इकट्ठा होते हैं और जब ये इकट्ठा होते हैं तो ये बढ़ते कैसे हैं, ये अंग कैसे बनता है, वो एक शक्ति इनके अंदर होती है। कहाँ पर होती है? इन्हीं दोनों आँखों के पास में होती है, 6 दल कमल के पास में होती है। वो 6 तरह की शक्ति है जिसको जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण कहते हैं। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिला देता है। अष्ट का काम क्या होता है? उसके हिस्से अलग कर देता है। परिणामी शक्ति का काम क्या होता है? उसके ऊपर आवरण, पर्दा चढ़ा देता है। जन्म, अष्ट, परिणामी और वृद्ध, वृद्ध किसको कहते हैं? जो उसको बढ़ा देता है। क्षीण किसको कहते हैं? जो अंग बना देता है पिंड को, पिंड में अंग जो बना देता है उसको क्षीण शक्ति कहते हैं।
जन्म अष्टप्रणामी वृद्ध क्षीण। और मृत्यु शक्ति किसको कहते हैं कि जो बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाल देता है। अब ये बच्चा जो बनता है 9 महीने में वो तैयार होता है। तो ये जो 6 तरह की शक्तियाँ होती हैं हर माँ के अंदर रहती हैं। अब ये शक्तियाँ बराबर रहें, बराबर काम करें, उसके लिए ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि तुम खान पान और चाल चलन को अपने सही रखो, ताकि इन शक्तियों की बच्चे को बनाने में कम न होने पावें। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे ये चीज़ें बनी, जिससे ये बच्चा बनने का सिस्टम यानी इन जीवों में भी आया, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, ज़मीन पर चलने वाले जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, सब में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तत्वों की इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहोगे कि ज़मीन के अंदर जो कीड़े हैं उनको कहाँ से ये धूप मिलेगा? ये धरती से धूप लेते हैं। धूप की ज़रूरत, गर्मी की ज़रूरत आदमी को ज़्यादा होती है, आदमी के बच्चे के बनने में ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको थोड़ा बहुत भी अगर ये गर्मी मिल जाए, हवा मिल जाए जो धरती में मौजूद रहती है, तो उसी से वो पल जाते हैं, उसी से बन जाते हैं। और ये जो पांचों तत्व हैं एक दूसरे में कुछ न कुछ रहते ही रहते हैं। अग्नि का अंश भी धरती में रहता है। देखो धरती गर्म रहती है, कभी ठंडी हो जाती है धरती तो उसमें शीतलता आ जाती है। ऐसे पानी है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हवा भी ऐसा है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, दूषित हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जब ज़्यादा गंदगी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छी हवा जहाँ रहती है तहाँ पर कहते हैं ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है। फेफड़े के मरीज को पहाड़ पर भेज दो, यहाँ पर वो बगैर दवा के ठीक हो जाएगा। तो सब में सब तत्व रहते हैं और यह बने हैं एक दूसरे से। और जब महाप्रलय होता है तो ये एक दूसरे को अपने में ऐसे मिलाते चले जाते हैं, जैसे ऐसे बनाते चले जाते हैं, ऐसे चटाई की तरह से एक दूसरे को समेटते चले जाते हैं। जब इसको ख़त्म करना होता है, मौत जब उसकी हो जाती है कि इस सृष्टि को हम मिटा दें, अब यहाँ पाप ज़्यादा होने लग गया, नरकों में ही लोग जाने लग गए, अब सृष्टि ये नहीं चल पाएगी, मनुष्य शरीर भी लोगों को नहीं मिल पाएगा, तब वो इसको समेट लेता है। तो ये धरती बिल्कुल पानी ही पानी हो जाती है, सारे तत्व इसके ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर के जानवर, यहाँ के रहने वाले, ये सब ख़त्म होते हैं। बरसात नहीं होती है, आप ये समझो, जब बरसात नहीं होगी पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, पेड़ की छाल को लोग खाएंगे, पत्तियों को खाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे, आदमी मरने लग जाएंगे, तड़प तड़प करके मरने लग जाते हैं। जब पृथ्वी तत्व ख़त्म होता है, यहाँ से ये तत्व जब ख़त्म होते हैं जो ये फैले हुए हैं इस धरती पर, तड़प तड़प करके मरते हैं। बचता कौन है? जल के जीव, जल रहता है, जल का शोषण कौन करता है? यही आपकी अग्नि कर लेती है। अग्नि को कौन शोषित करता है? हवा, पवन देवता जिनको कहते हैं, पवन को कौन मिला लेता है? आकाश मिला लेते हैं। आकाश को कौन शोषित करता है? जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत
व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।